सब्जेक्ट के दिमाग में आने के कारण क्या है? हाँ, इंटरेस्टिंग। ओके। अगर आपको कोई कहे कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो उसका एक बड़ा फैक्टर क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। क्या? ओके। आपने इंटरेस्ट कहा, क्यों? उसी ऑप्शनल चुनने के पीछे पहला कारण क्या हो सकता है? ऑनलाइन वालों को भी इसमें ले लो। इंटरेस्ट। दूसरा, क्यों सीखा, यही बात आपके लिए भी है, इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा है आसान है। क्यों ठीक बोल रही है? कंपेरेटिव यार, तुलनात्मक आसान, आसान तो जिंदगी ही नहीं है। हाँ? क्यों आसान? ऐसा सिंपल मतलब सरल हो। हाँ, समझने में आसान हो, वही चीज हो गया अंडरस्टैंड करने में। क्यों? अंडरस्टैंड करने में आसान है। सर कॉन्स्टिट्यूशन तो कंप्लीट है, इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स के नोट से करती हूँ, राजनीति से ये सब इंडियन पॉलिटिक्स और फोकस है यार। ओके, वो डिटेल बता रही है, उसको ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है ना, इसलिए। तो अच्छा, दो तीन बात हो गई। एक तो किसी भी सब्जेक्ट को, दो बात हो गई, एक किसी सब्जेक्ट को चुनने में इंटरेस्ट होना चाहिए, एक दूसरा वो पढ़ने में समझ में आना चाहिए। क्यों? यही कह रहे हैं ना आप लोग? ओके। अगर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी है और समझने में सिंप्लिसिटी है और इंटरेस्ट आपका उसमें है, तो कोई और तीसरा कारण, तीसरा कारण ये है कि हाँ। सर इस सब्जेक्ट को में ये इंटरेस्ट, ये ठीक है। हाँ, क्या कर रही है? हम्म, अच्छा, तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पबैड, और जियोग्राफी, क्यों भाई? है ना? कुछ लोगों का पॉलिटिकल साइंस। क्यों पॉलिटिकल साइंस? और कोई ऐसा है? अर्षिता, तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? चुने हो नहीं चुने हो, है क्या है, लिख दो। तो आप लोगों ने एक बताया कि सब्जेक्ट पढ़ने का इंटरेस्ट होना चाहिए, अच्छी बात। सबसे पहला होना चाहिए इंटरेस्ट, ठीक है ना? दूसरा होना चाहिए अंडरस्टैंड करते हो उसको, यानी सिंपल हो सब्जेक्ट ना। और तीसरा, तीसरा कोई कारण है? तो कोई तीसरा कारण हो, इतने से काम चल जाएगा? हाँ, फ्यूचर रिक्वायरमेंट किस तरह का? हाँ, नहीं नहीं, तो फ्यूचर में बेटा सर्व तो तब करोगी जब तुमको कोई पोजीशन मिलेगी ना। पोजीशनिंग भी तो देखनी है। मान लो हम भूगोल पढ़े, इन्वायरमेंट पढ़े और उसको सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट मतलब ऑप्शनल में ही तो इस्तेमाल करेंगे ना। फ्यूचर किस तरह का, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का फ्यूचर प्लान क्या है? एग्जाम के अलावा क्या फ्यूचर प्लान?
हर सब्जेक्ट अपनी एक फिलॉसफी है, बट उसका फ्यूचर प्लान क्या है ना? बताओ। कमांड होना चाहिए सर सब्जेक्ट पर। कमांड तो पढ़ने से हो जाता है बेटा। सब्जेक्ट तो धीरे धीरे पढ़ोगे, कमांड ही के लिए पढ़ते हैं। और उस कमांड को आप अगर प्रेजेंट कर देंगे तो नंबर मिल जाएगी। जैसे हमारे घर में खाना हो और खाना हम किसी को न दे तो सामने वाला तो यही कहेगा आपने बनाया ही नहीं, और आपने बनाया बहुत कम है लेकिन उसको दिया भरपूर तो कहेगा बहुत खाना भी बनाया है। प्रेजेंटेशन तो दिखता है ना, ये आपकी जेब में कितना पैसा है ये नहीं दिखता है, लेकिन आप एक कार खरीद लेते हैं लोग पता चल जाता है कहाँ इसके पास पैसा रहा है। तो क्यों फ्यूचर का लेकर के जो ये कह रही सिमरन, सहमत है आप? फ्यूचर में इसकी कोई जरूरत चला? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ। नहीं, ट्रेनिंग कराएंगे तो इससे बढ़िया प्रीमेन ही क्यों कराते हैं, सीधे सबको ले जाएं ट्रेनिंग करा के भर्ती कर दें। हाँ 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 हाँ। नहीं तो आपने जैसे कोई सब्जेक्ट को क्यों सोचा आपने? मान लो किसी ने ज्योग्राफी, किसी ने पॉलिटिकल साइंस, किसी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोचा क्यों? आपने ये कहा ना कि एक तो आपका इंटरेस्ट है, दूसरा आपने कहा समझने में आसान है। अपने अपने नेचर के हिसाब से तो बोल रहे हैं ना। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस का है उसको ज्योग्राफी के बारे में पूछेंगे तो वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताएगा। पब्लिक एड वाले से कहेंगे तो वो ज्योग्राफी के तुलना में पब्लिक एड को कहेगा हमें आसानी से समझ में आता है। भाई नेचुरली है कि सब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं, और यह भी नेचुरली है कि पर्सन भी डिफरेंट डिफरेंट नेचर के हैं, एस्पिरेंट भी। इसीलिए तो सब अलग अलग सब्जेक्ट में फंसे रहते हैं, एक जैसा तो कुछ नहीं है ना। ठीक है, तो चलो ठीक है, सब लोग सही हैं, है ना। लेकिन क्या यही दो बातों से सब्जेक्ट ले लेना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है और समझने में सिंपल है, चाहे सिलेक्शन ना हो? हाँ, सब्जेक्ट को स्कोर भी तो होना चाहिए ना। हाँ, माल क्या करें? मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ कौन सा सब्जेक्ट की स्कोरिंग है वो तो रिजल्ट में पता ही चलता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपका ध्यान उधर जाता है कि नहीं, कि भाई हमारा इंटरेस्ट भी है और उसमें समझने भी आसान है, बट स्कोर भी होता है कि नहीं, नंबर भी उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? ये भी तो देखना है। तो एक तीसरा स्कोरिंग नहीं देखेंगे क्या? क्यों केला? हाँ, स्कोरिंग भी तो देखेंगे ना। पॉलिटिकल साइंस को क्यों लेते हैं आजकल लोग, थोड़ा ज्यादा लेते हैं, क्यों लेते हैं? एक दौर था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एंथ्रोपोलॉजी का बड़ा तगड़ा कॉम्बिनेशन होता था। एक दौर पीसीएस का हुआ करता था जब संस्कृत और फिलॉसफी से 6 साल लगातार लोगों ने पीसीएस टॉप किया यूपी का, 1989 से 1995 तक टॉप ही करते रहे 6-7 साल तक। जब देखो कौन टॉपर है, बोले फिलॉसफी संस्कृत। आज फिलॉसफी की बात करिए, संस्कृत की बात कीजिए तो लोग नाम लेने के लिए तैयार नहीं है। अब तो सब्जेक्ट ही यूपी खत्म कर दिया। मैं फिर सिविल में बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो दौर होता था कि टॉपर पब्लिक एड से भी होते थे। एंथ्रोपोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था, अंडर 10 में 3-4 लड़के एंथ्रोपोलॉजी के होते थे, अंडर 10 में पूरा रिजल्ट खंगालेंगे तो और ज्यादा होता। इंची टेप से नाप लीजिए, सबसे छोटा सिलेबस होता। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो आप लोगों का है राय, वो इंटरेस्ट, व्हाट डू मीन इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इंटरेस्ट कुछ नहीं। इसको कड़वी दवाई पीने का इंटरेस्ट है, हेल्थ इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। ये बात ठीक है, चलन में आप बोल सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, आपका सिलेक्शन में इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके लिए जो भी उबड़ खाबड़ है उसको समतल करेंगे। हमने केमिस्ट्री से पीएचडी वाले लड़कों को संस्कृत पढ़ते हुए देखा है इलाहाबाद।
संस्कृत, पीएचडी केमिस्ट्री में है और संस्कृत पढ़ते हैं। आप मुझे बता सकते हैं उसका इंटरेस्ट संस्कृत में था? नहीं था, लेकिन उसको मालूम था कि यार दौर ये है कंपटीशन का, अगर संस्कृत ऑप्शनल ले लेंगे तो हमारा नंबर में जो, अब तुमने बीएससी किया, एमएससी किया, पीएचडी छोड़ देते हैं, वो एक टॉपिक विशेष होता है, एमएससी तक भी अगर ले लें, तुम केमिस्ट्री में इतना रुझान दिखाए, इतना बढ़िया किया, और इंटरेस्ट तुम्हारा संस्कृत में कैसे हो गया? इंटरेस्ट नहीं था, स्कोरिंग था वो। समझना है बात? तो जो आपका जो नैरेटिव है वो इंपॉर्टेंट है। देखो, सब्जेक्ट के चुनाव में इंटरेस्ट ठीक है, सब्जेक्ट के चुनाव में समझदारी भी ठीक है कि भाई आसानी से समझ में आए, सब्जेक्ट के चुनाव में समझाने वाला भी होना चाहिए। अगर माना आप जहां रहते हैं वहां सब्जेक्ट को समझाने वाला ही नहीं है, तो जब कहीं फंसेंगे तो किससे समझेंगे? सब्जेक्ट में संसाधन ठीक होने चाहिए, मतलब आपको रिसोर्स की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यह भी ध्यान देना चाहिए। और आफ्टर ऑल सब्जेक्ट से चुनाव की, चयन की कहा जाए, जो प्रायिकता है वो ज्यादा होनी चाहिए। ये 5 पैरामीटर किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए होने चाहिए। अब आप किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट के इस 5 पैरामीटर्स पर अगर बात बना ले जाते हैं, है ना, देख लीजिए, आपने, हमने जब पूछा तो आपने 2 चीज बताया, एक इंटरेस्ट बताया, एक बोला कि समझने में आसान हो, हाँ? और ये जो 5वां था वो स्कोरिंग, जो चौथा था सब्जेक्टवा में फंसेंगे तो पढ़ेंगे किससे, बताएगा कौन? मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, 3 साल लगा दिया उसी में, तो 3 साल तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। 3 साल तो हम कम बता रहे हैं, 4-5 साल लगा दिए, तब कोई 1 साल में ही क्लियर करके टॉप टूप करके चला गया, और उसका रिसोर्स भी पता चला कि सत्तू बांध के आप किताबें खोज रहे हैं, दुकान की किताब ही नहीं है। दुकानदार कहता है ये किताब आती है क्या? आप एंथ्रोपोलॉजी किताब जाके दुकानदार से मांगिए, उसके लिए नई किताब हो जाएगी, जबकि किताब 20 साल से चल रही है। मांगता नहीं तो देता नहीं, रखता नहीं, मंगाता नहीं, जो जो बिकेगा नहीं उसको रखेगा नहीं। लेकिन कोई भी सब्जेक्ट XYZ आप देखेंगे रिजल्ट में, तो आपको सारे सब्जेक्ट कम ज्यादा दिखेंगे, सिलेक्शन का चयन दर कम ज्यादा रहता है सब्जेक्ट में, लेते सब। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकल साइंस में पूरी दुनिया टूटी हुई है, ऐसे नहीं कि ज्योग्राफी एक छत्र राज चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। सब कम ज्यादा, कोई इतिहास भी ले रहा है, कोई ज्योग्राफी ले रहा है, कोई हिस्ट्री ले रहा है, हिस्ट्री बोल ही चुका हूँ, कोई साइकोलॉजी ले रहा है, कोई फिलोसफी ले रहा है, कोई हिंदी ले रहा है, सब ले रहे हैं, पब्लिक एडवर्ट सब ले रहे हैं, कम ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान होना चाहिए कि इंटरेस्ट के साथ सिंप्लिसिटी ठीक है, रिसोर्स और इंस्ट्रक्टर, कोई एक्सपर्ट जो बीच में कभी जरूरत हो तो कंसेप्ट, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का बेटा क्या होता है ना, कि सब्जेक्ट के टफनेस पे मैं नहीं जा रहा, सब्जेक्ट क्या होता है कि जब आप उसको एक पीक पे ले जाते हैं, आपने कभी देखे कि जो एवरेस्ट पे लोग चढ़ते हैं तो अकेले ऐसे नहीं होते कि ट्रेनिंग दी और चढ़ के चले गए, सत्तू बांधा, गैस सिलेंडर लिया ऑक्सीजन का और निकल लिए एवरेस्ट पे। कहां से भटक जाओगे तो वो कैसे काम चलेगा? सबका उसकी पूरी वो है ना, आप कहीं पर जाइए तो जहां जैसे होता है गाइडेंस, सचिन तेंदुलकर वगैरह खेलते थे तो अच्छे खिलाड़ी थे ना सब, ये सब लोग धोनी वोनी सब जितने हैं सब बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी थे ना, लेकिन फिर भी वही हाफ पैंट और टी शर्ट पहन के कोच बैठा रहता है पवेलियन में। हाँ? एक कैप्टन बनाया जाता है इनके ऊपर, ऐसे नहीं कि वही दौड़ रहे हैं अराजकता। क्रिकेट खेलना उनके लिए आसान है, लेकिन लाइनअप करने के लिए आदमी होते हैं सारी उम्र, कोई फिजियो होगा, कोई ये होगा, कोई वो होगा, कोई कोच होगा, कोई बॉलिंग कोच होगा, रहते हैं ना, तब ये पूरा जीत और में ये बदलाव आता है। तो रिसोर्स होना चाहिए,
समझाने वाला कहीं फंस गए, अटक गए तो वो होना चाहिए। अब आपने इंटरेस्ट लिया, समझने में आसान था, बीच रास्ते में फंस गए। क्यों? ठीक है ना। तो 5 फैक्टर आप अपने दिमाग पर रख के चलना है, और आप कोई भी सब्जेक्ट जो चुनाव करते हैं इसी 5 के आधार पर आप चुन लेना, और चुन के रख लेना, पढ़ना मत है? पढ़ना मना है।